वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जीत गए, पीटीआई और इमरान खान हार गए। परवेज इलाही के बाद तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असेंबली इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर वज़ीर आला पंजाब अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कह चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है। उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। काफली के मोनिस सलाही का FIA पर अपने दोस्तों को उठाने का इल्ज़ाम। कहा कल उनके एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से 2 गाड़ियों में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे FIA पहुंचाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमें PDM के साथ नहीं मिलना। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिम नवीद के फोन में एक नंबर ना है, ना होगा, ना रहेजी के नाम से महफूज था। मुल्जिम के फोन से 138 फोन नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। 337 SMS, 1956 तस्वीर और 212 वीडियोस भी मौजूद। मुल्जिम के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम के फोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई हैं। फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। फोन की ऑडियो और वीडियो की DVD बनाकर JIT के हवाले कर दी गई। मुल्जिम के फोन में थाईलैंड का एक नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान। सस्ता आटा भी नायाब। मटियारी में कौमी शराह पर आटे की कीमत में इजाफे पर चक्की मालिकान के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में भी सरकारी आटा पॉइंट पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। मुजाहिरीन का सरकारी पॉइंट्स पर मखसूस अफराद होटल वालों को आटा देने का इल्ज़ाम। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 10 रुपये इजाफा। आटे की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। चक्की आटा मालिकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। वज़ीर आला पंजाब आटे की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कीमतें फौरी मामूल पर लाने की हिदायत। पास्को से खरीदी गई गंदुम अब तक कोयटा नहीं पहुंची। शहर में मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त जारी। गंदुम और आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गोदामों पर छापे, 11 अफराद गिरफ्तार। पत्तोकी में मिल से सरकारी आटे की 3700 से जायद खाली बैग बरामद। सरकारी आटा खरीद कर बैग्स में पैक किया जाता था। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 50 रुपए इजाफे के बाद 650 रुपए का हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 574 रुपए किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कोयटा में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 20 रुपए के इजाफे के बाद 620 रुपए में फरोख्त। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% से जायद का इजाफा हो गया। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 30.60% रिकॉर्ड। आटा, मुर्गी का गोश्त, चावल, दालें, प्याज, दूध, दही, हर चीज़ की कीमतों को पर लगा दिए गए। सिर्फ आटा ही 150 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये का कर दिया गया। अप्रैल से जब ये आए हैं तो इन्होंने क्या किया? 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अभी हुई है। रुपया देके हम 182 पे छोड़ के गए थे, वो अब 260 पे कर रहा है। आपने लोगों पे बोझ डाल दिया, आप इंडस्ट्री बंद कर दिया आपने। 15 लाख तो सिर्फ टेक्सटाइल के लोग जो है बेरोजगार हो गए। इनका जवाब दें हमें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इसहाक डार से अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे का जवाब मांग लिया। कहा वज़ीर ख़जाना 9 माह की तबाही का जवाब दें। इसहाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिले एतमाद लाएअमल फराहम करने में नाकाम रहे। फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई की शरह 31% इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हुए तो इंतशार को कौन रोकेगा? IMF की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जायज़ा टीम 2-3 दिन में पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कल मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने MD IMF को IMF प्रोग्राम की शराइत पूरा करने के हुकूमती अज़्म का बताया। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की वजाहत की और कहा कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान आए। जनूबी
जनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, बेअमनी के खिलाफ धरना जारी। पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, PTM और कबाइली अमायदीन की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, अगर अमन कायम ना हुआ तो वाना अंगूर अड्डा समेत अहम शाहराहें बंद कर देंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में फायरिंग से तालिब इल्म को हलाक करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुकदमा दर्ज। बाप की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक 2 रोज़ कबल बेटे का झगड़ा हुआ था, लेकिन सुलह हो गई थी। कोचिंग की दूसरी मंजिल पर तलहा और नौमान नामी नौजवान आए और फायरिंग की। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और 11वीं जमात का तालिब इल्म था। कराची में तेजाब गर्दी का एक और वाक़या। कोरंगी में तेजाब फेंकने से 2 लड़कियां जख्मी। मुकदमा दर्ज। लड़कियों के भाइयों की जानिब से दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसकी बड़ी बहन के रिश्ते की बात आमिर के साथ चल रही थी। कुछ वजूहात के बाइस बहन का आमिर से रिश्ता तय नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िमान ने दोनों बहनों पर मुलाजमत से घर वापसी पर तेजाब फेंक दिया। शुबा है कि रंजिश पर आमिर ने साथियों समेत बहनों पर तेजाब फेंका। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर तरीन ओहदा मिलने से नून लीग की तजुर्बेकार क़यादत में बेचैनी पाई जाने लगी। पार्टी पर शरीफ फैमिली की गिरफ्त मजबूत। मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद और चचा के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के ज़राए का फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा, तकर्रुरी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। उनकी जिम्मेदारियों में तंजीम साजी भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों का केस। सुलेमान शहबाज के वकील ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत तक नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की FIA को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 15 दिन की मोहलत। आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सुलेमान शहबाज की जमानत में 21 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासे ज़ब्त करने का हुक्म वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म, बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके हैं और ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका है। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहके सरकार जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कानून में तरमीम के खिलाफ नून लीग ने दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़ाती मफाद के लिए की गई तरामीम गैर कानूनी है। नामालूम नंबर से आने वाली तस्वीरों और लिंक को आगे ना भेजें। वन टाइम पासवर्ड किसी भी शख्स के साथ शेयर ना करें। फ़ोन कॉल्स पर ज़ाती और हसास मालूमात शेयर ना की जाएं। हुकूमत ने डार्क वेब पर हसास डेटा लीक होने से रोकने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि डार्क वेब दहशतगर्द, मुजरिम, गैर रियासती अनासिर जैसे माइंडसेट इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, ज़ाती और अहम तकर्रियों की मालूमात तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुजरांवाला में 12 साल के बच्चे का अगवाकार उसका वालिद निकला। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मुखालफिन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालफिन को फंसाने के लिए मुलजिम ने बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया और 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया।
रहीम यार खान में गर्दन तोड़ बुखार से 12 अफराद की हलाकत के बाद मजीद 9 अफराद शदीद बुखार में मुब्तला, अस्पताल मुंतकिल। आलमी इदारा सेहत की टीम भी मुतासरा इलाके में मौजूद, मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। जिलाई महकमा सेहत के मुताबिक इलाके के दीगर लोगों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। पानी और खाने पीने की अशिया के नमूने भी टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं। कराची में सीव्यू 2 दरिया पर गुज़श्ता रोज डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक डूबने के मकाम से लड़की का पर्स मिला था, जिसमें मौजूद दस्तावेजात से अहल खाना से राबता किया गया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि MWM के साथ तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गईं। उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दरपेश मसाइल हल करेंगे। PDM की तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दावा, कहा इमरान खान ने हमेशा कौमी मफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए हैं। PDM की हुकूमत ने चंद माह के अंदर मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। अपनी खोटी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है। अवाम PDM की हुकूमत को झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में वक्त पर मरदमशुमारी नहीं होती। सिंध ने हमेशा से एतराज़ उठाया। उम्मीद है इस बार मरदमशुमारी पर अदम एतमाद खत्म होगा। मरदमशुमारी से बल्दियाती इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद ही नई हल्का बंदियाँ होंगी। इस मरतबा मरदमशुमारी में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर जिनेवा कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध आज जिनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का मुकदमा पेश करेंगे। बदतरीन सैलाब से 1700 अमवात, $30 अरब का नुकसान, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। खुराक की कमी का शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख। मुल्क को फौरी बहाली के लिए 3 साल में $16.3 अरब फंडिंग दरकार। दूसरे मरहले में $13.5 अरब की जरूरत। वज़ीर आज़म कहते हैं जितने भी पंप लगा लें, सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आने का खदशा है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का आइंदा माह दुबई के इवेंट के बाद रिटायर होने का ऐलान। कहा WTA फाइनल्स के बाद इख्तिताम करना चाहती थी, लेकिन इंजरी का शिकार हो गई। चाहती थी कि इंजरी करियर ख़त्म करे, इसलिए ट्रेनिंग जारी रखी। सानिया मिर्जा रवा माह ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स में काजाकिस्तान की खिलाड़ी के साथ हिस्सा लेंगी। क्लिफ्टन कराची में ईट फूड फेस्टिवल। शहरी मजे मजे के खानों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। फूड फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा। फ्लड के सहरा में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। फ्लड रिलीफ जीप रैली के दूसरे मरहले में 44 ड्राइवर्स मद्दे मुकाबिल। रैली में खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मुकाबले के दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। और नए साल पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पहली ही किस्त ने न सिर्फ जियो के नाजरीन बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा रखा है। रेटिंग चार्ट पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अब तक नशर होने वाली तीनों अक़सात यूट्यूब पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर्स पर ट्रेंड कर रही हैं। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश तेरे बिन देखिए बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।